अब हम आपको कुछ ऐसे शब्द सुनाते हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जुबान से निकले हैं और इन शब्दों में छिपी है पाकिस्तान के अगले बंटवारे की थ्योरी। पहले आप पाकिस्तान के जनरल मुनीर के भाषण का वो जहरीला अंश सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे और किस आधार पर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. असीम मुनीर ने अपने इस भाषण में कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जिसमें पहला था धर्म। वही धर्म जिसके आधार पर 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इसके बाद दो शब्द बोले, रिवाज और परंपराएं, यानी संस्कृति। पंजाबी और बंगाली संस्कृति और पहचान की वजह से ही 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, बांग्लादेश बना था। और आखिर में जनरल मुनीर बोलते हैं विचार, यानी विचारधारा, और इसी विचारधारा को पाकिस्तान के अगले बंटवारे की वजह माना जा रहा है। पाकिस्तान में आज एक विचारधारा प्रबल होती जा रही है। ये ख्यालात जुड़े हैं बलूचों और पश्तूनों की आजादी से, जिन्होंने सालों तक जुल्म सहने के बाद हथियार उठाए हैं और पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी है। क्या वाकई ये विचारधारा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करेगी? आपको विस्तार से समझाएंगे डीएनए की इस अगली रिपोर्ट के जरिए। आजादी, खून का इंसाफ, पाकिस्तान से हिसाब, यही वो अल्फाज हैं जो क्वेटा से लेकर दुनिया के हर हिस्से में गूंजते हैं। और इन्हीं नारों के साथ बलूच पाकिस्तानी कब्जे से आजादी मांगते हैं। बलूच दो मोर्चों पर पाकिस्तानी सिस्टम से टक्कर ले रहे हैं। एक तरफ बलूच एक्टिविस्ट और बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट सरकार को राजनीतिक चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ है बलूच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड जैसे हथियारबंद संगठन जो आसिम मुनीर की फौज को चैलेंज कर रहे हैं। आजादी की यही वो विचारधारा है जिसने बलूचों को पाकिस्तान से अलग होने के लिए लामबंद किया है। पाकिस्तान को बलूचों के राजनीतिक विरोध से ज्यादा नुकसान बलूच हथियारबंद गुट दे रहे हैं। इस साल के पहले 4 महीनों के अंदर बलूच बागियों ने कुल 114 हमले किए हैं। ज्यादातर हमलों में टारगेट पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स रहे हैं। इन हमलों में 91 नागरिकों समेत फौज और रेंजर्स से जुड़े 204 जवान मारे गए हैं। 11 मार्च को बोलन में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई ट्रेन हाईजैक की गई थी। इस हमले में 18 फौजी और 64 नागरिक मारे गए थे। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज का नुकसान ज्यादा बताया था। बलूचिस्तान के साथ ही साथ पाकिस्तान का एक और प्रांत पश्तूनों का खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से आजादी चाहता है। पश्तूनों के हथियारबंद गुट तहरीक तालिबान और उसके सहयोगी संगठनों ने इस साल 150 से ज्यादा हमले कर ये बता दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के अधिकार और आजादी पर वो किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। हालात ऐसे हो चले हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में अब पाकिस्तानी पुलिस नहीं बल्कि टीटीपी के लड़ाके गश्त करते हैं, या यूं कहें कि समानांतर सरकार चलाते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि इन हिस्सों पर पाकिस्तानी सरकार और फौज का कंट्रोल नहीं रहा है। आसिम मुनीर ने अपने भाषण में जिस विचारधारा का जिक्र किया था, वही विचारधारा पाकिस्तान का तीसरा बंटवारा कराएगी। सवाल बस इतना है, पहले बलूचिस्तान अलग होगा या फिर खैबर पख्तूनख्वा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इस बयान पर भारत से भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें साफ कहा गया है सिर्फ पाकिस्तानी नक्शे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की साजिशों के भी टुकड़े टुकड़े होंगे। कश्मीर का जो हिस्सा धोखे से कब्जाया गया है वो पाकिस्तान को खाली करना ही होगा। This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. So this is my response to your question.